हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों एनसीईआरटी 7th क्लास की बुक है गणितीय प्रकाश, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इस बुक को सॉल्व करें। तो बच्चों जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं बच्चे, जिनको भी ये बुक लगी हुई है 7th क्लास के लिए, तो बच्चों आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो फर्स्ट 3 आई थिंक चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चैप्टर 2 जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को समझते हैं कि क्या होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। कोई भी नंबर्स हो, जब 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स में जब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये जो साइंस होते हैं बच्चों, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जब 2 या 2 से मोर नंबर पर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लग जाते हैं तो इनकी कोई वैल्यू बन जाती है। जैसे कि ये नंबर है 13 नंबर है, 2 नंबर है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर लग गया है प्लस का साइन। तो बच्चों ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है और हर एक एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू होती है। 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 एक वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को नंबर्स में यूज किया जाता है तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये हमेशा कोई वैल्यू देता है बच्चों। जैसे कि 13 में से माइनस कर दें 2 तो कितना आ जाएगा? 11। 13 में मल्टीप्लाई कर दें 2 तो 26। तो 12 में डिवाइड कर दें, 12 को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो 6। अब देखो नंबर्स के बीच अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया है और ये कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ओके, तो बच्चों अगर इन्हें कंपेयर करना हो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइंस। तो बच्चों जब भी कंपेयर करना है तो किस चीज़ को कंपेयर करना है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कंपेयर नहीं करते, हमेशा वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों पेज नंबर 25 पर ये फिगर इट आउट गिवन है, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। तो बच्चों इक्वल साइन इक्वल करने हैं, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करना है। तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट एक्सप्रेशन से लिख लेते हैं। पेज 25 पर फिगर इट आउट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए पार्ट देखो, 13 प्लस 4 इक्वल टू डैश प्लस 6। तो 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 17। ठीक है, ये 17 हो गया। और 6 में क्या ऐड करें कि 17 बन जाए? तो 11 ऐड करेंगे सिंपली। तो फिलअप इन ब्लैंक्स को फिल ही करना है। तो बी देखो, बी है 22 प्लस डैश इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। जो जहाँ भी एक्सप्रेशन कंप्लीट है फर्स्ट वो सॉल्व करेंगे। 6 5 सा ये बन गया है 30। अब 22 में क्या ऐड करें कि 30 बन जाए? तो 8 ऐड करेंगे। ठीक है, या 30 में से 22 माइनस करके देख लो कि क्या ऐड करेंगे। ये तो सिंपल से सम है।
8 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सप्रेशन कंप्लीट किस साइड है, इस साइड। तो 64 को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 4 2 ज़ा 4। तो कितना आंसर आ गया, 32। अब देखो 8 को 8 के टेबल में किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाएगा, 4 के साथ। सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। 34 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाएगा। ठीक है, 34 में क्या माइनस करें कि 25 आ जाएगा। तो 34 में से 25 ही माइनस कर लो, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो 14 में से यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों इन एक्सप्रेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है ऑफ देयर वैल्यूज़। तो हमेशा कंपेयर किसे करते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर। फर्स्ट हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन इन्हें कंपेयर करेंगे और अरेंज करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में देखो बच्चों, ए पार्ट है 67 माइनस 19। तो 67 में से माइनस करेंगे 19। अगर आपको हॉरिजॉन्टली माइनस करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है तो ऐसे ही कर सकते हो। अगर वर्टिकली आता है तो वर्टिकली लिखो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी तरीका सिंपल लगता है और आसान लगता है उसी से करो। यहाँ 5 बचे, यहाँ 17 बने, 17 में से 9 माइनस करो तो 8 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 48 आ गया। बी देखो, बी है 67 माइनस 20। तो 20 माइनस कर लेते हैं इसमें से। यहाँ 7 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। सी है 35 प्लस 25। अब इन्हें ऐड करना है। 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 2 5 और ये 6 हो गया। और डी 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55। और ई पार्ट है 120 डिवाइडेड बाय 3। अब 120 को 3 के साथ डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12। यहाँ 0 बना और ये 0 नीचे आएगा, 3 0 ज़ा 0। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 40। अब इन्हें अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें सबसे छोटा नंबर पहले आता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40। तो 40 लेस देन है, इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 47। इससे बड़ा 48, इससे बड़ा 55, इससे बड़ा 60। तो इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, पेज नंबर 26 पर ये आपको कंपेयर करना है। यूज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। ओके, तो फर्स्ट हम इसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये पेज नंबर 26 पर है। तो बच्चों जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो 25 प्लस 289, तो इसे कंपेयर करना है 246 प्लस 285। तो बच्चों जैसे भी आपको सिंपल लगता है आप इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और जो भी बड़ी वैल्यू होगी उस साइड ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उस साइड लेस देन का साइन लगा देंगे।
तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन यूज़ किए बिना, तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आप ऐड करके भी कर सकते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब देखो यहाँ 45 है, यहाँ 46 है, तो यहाँ एक ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 289 है, 285 है, तो यहाँ 4 ज़्यादा है। इस साइड 1 ज़्यादा है, इस साइड 4 ज़्यादा है, तो किस साइड, कौन सी साइड बड़ी होगी, ये साइड, इस साइड साइन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, 273 माइनस 145 और 272 माइनस 144। तो बच्चों देखो यहाँ 273 है, 272 है, यहाँ एक ज़्यादा है, और यहाँ 145 है, 144 है, यहाँ भी एक ज़्यादा है, ठीक है। जो ज़्यादा था एक, वो माइनस भी हो गया, तो ये इक्वल आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो एक जो इससे ज़्यादा है तो कम कर दो, 72 हो जाएगा, इसमें एक कम कर दो तो 144, मीन्स ये इक्वल आएंगे। सी देखो 364 प्लस 587, तो इसे कंपेयर करना है एक्सप्रेशन 363 प्लस 589, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। तो देखो 364 है, यहाँ 363 है, यहाँ एक ज़्यादा है, 387 है, 389 है, यहाँ 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो किस साइड ज़्यादा हुए, जो भी साइड बड़ी आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी, वो ये एक्सप्रेशन होगा। डी देखो 124 प्लस 245 कंपेयर करना है 129 प्लस 245, तो 124 है, यहाँ 29 है, तो कितने ज़्यादा हो गए, 5 ज़्यादा हो गए इस साइड। 45 सेम है, तो इस साइड 5 ज़्यादा है, तो ये साइड बड़ी होगी। नेक्स्ट ई पार्ट देखो 213 माइनस 77 और 214 माइनस 76। तो बच्चों अब देखो यहाँ 213 है, 214 है, इस साइड एक ज़्यादा है, ठीक है, एक इस साइड एक कम है, और देखो जो माइनस करनी है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें माइनस होंगी, एक ज़्यादा माइनस होगा। यहाँ माइनस करनी है 76 है, यहाँ 77, ये पहले ही कम है, और इसमें जब माइनस होगा तो और भी कम हो जाएगा, इसलिए ये साइड ही ग्रेटर रहेगी। तो इस तरह से बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट कौन सा है, ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन, पेज नंबर 27 पर। तो बच्चों जब भी ब्रैकेट्स, किसी भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स लगी हो, तो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जो भी वैल्यू आएगी फिर हम उसे दूसरे नंबर्स के साथ, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगे होंगे उनके साथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जब भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे 30 प्लस 5 इंटू 4 ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो 30 में अब 20 ऐड करेंगे और वैल्यू निकालेंगे 50, ठीक है। अगर आपको दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगे हुए हैं एक्सप्रेशन में, दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो बच्चों आप कुछ नंबर्स को ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे 100 माइनस 15 प्लस 56 था, ठीक है। तो बच्चों इसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन हो तो बॉड मास का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बॉड मास का यूज़ करना चाहिए। तो ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टर्म्स इन एक्सप्रेशन। तो बच्चों जो भी मैं आपको बता रही हूँ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करके देखेंगे इन्हें।
कि हमने क्या समझा है। तो बच्चों टर्म्स इन एक्सप्रेशन देखो कि एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन सी हैं, हम इसे लिखकर समझते हैं। टर्म्स इन एक्सप्रेशन। तो बच्चों जो भी टर्म्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं जिनमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगे होते हैं, तो उनको टर्म्स को हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेट विथ प्लस साइन, प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। तो देखो एक एक्सप्रेशन है, लिखते हैं 23 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, किस तरह से पता लगेगा। देखो 23 है, ठीक है 23 है। अब देखो प्लस लिखो -2 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन जो होगा जिस नंबर के साथ होगा उसे एक टर्म माना जाएगा। तो +16। अब देखो इसमें टर्म्स कौन सी होंगी, टर्म्स कौन सी होंगी। 23 एक टर्म है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको प्लस के साथ साइन के साथ हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एक टर्म है और 16 एक टर्म है। ये 3 टर्म्स होंगी इस एक्सप्रेशन में। तो बच्चों ये जो यहाँ एक चार्ट सा गिवन है, तो इसमें देखो कि 13 - 2 + 6 इसमें टर्म्स कौन सी हैं। इस एक्सप्रेशन को प्लस के साइन के साथ सेपरेट करेंगे तो 13 + -2 + 6, तो टर्म्स कौन सी बनी 13, 2 एंड 6। नेक्स्ट देखो 5 + 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 एक टर्म है और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एक टर्म है, ये 2 टर्म्स बनेंगी। नेक्स्ट देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 + 15 - 9, तो 3 टर्म्स बनेंगी। एक तो 4 आएगा, ठीक है, प्लस 15 आएगा, प्लस -9 आएगा, ये 3 टर्म्स बनेंगी। 23 - 2 ये हमने सॉल्व किया है अभी। 23 एक टर्म होगी, 23 एक टर्म होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एक टर्म होगी और +16 एक टर्म होगी। अब देखो यहाँ पर 28 + 19 - 8 ये टर्म्स होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि अगर हम 6 में ऐड करते हैं -4, जब भी 2 साइंस आ जाते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 - 4 2 आंसर आएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अगर हम इसे स्वैप कर देते हैं, -4 को आगे और 6 को पीछे ले जाते हैं, स्वैपिंग करने पर बच्चों आंसर कभी चेंज नहीं होता, वैल्यू वही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। -4 + 6 भी 2 आएगा। तो बच्चों ओके तो बच्चों नेक्स्ट हम पेज नंबर 34 फिगर इट आउट ये सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें से। तो पेज नंबर है 34। आप एग्जाम्पल्स रीड कर लेना, अगर कोई समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगी। तो बच्चों फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमने वैल्यू फाइंड करनी है और टर्म्स भी लिखनी है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ टर्म्स लिखेंगे और यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ए पार्ट देखो, 28 माइनस 7 प्लस 8। तो टर्म्स कौन सी बनी बच्चों? टर्म्स होंगी 28 एक टर्म होगी, -7 एक टर्म होगी और 8। ठीक है, अब देखो जब भी इसे सॉल्व करना है तो बच्चों बॉड मास यूज़ करना है। बॉड मास मैं आपको बता देती हूँ कि बॉड मास किसे कहते हैं। तो बच्चों बी से होता है ब्रैकेट। जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट होता है ऑफ। जब जहाँ भी ओ एफ ऑफ का साइन हो उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन। आपको मल्टीप्लाई से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से सबसे पहले डिवीजन का साइन जहाँ भी हो डिवीजन को सॉल्व करना होता है। देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। देन हम ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी ऑर्डर में हमने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होता है बॉड मास के अकॉर्डिंगली। अब बच्चों आप सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 28 है, -7 प्लस 8। सबसे पहले देखो बच्चों बॉड मास के अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्शन है और एडिशन, दो ही साइन है। तो सबसे पहले एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं, एक तो 28 और एक 8। 28 और 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36। इसमें से माइनस करेंगे 7। ठीक है, 36 में से माइनस करेंगे 7 तो 29 आ जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखो बच्चों बी पार्ट है इसका, 39 - 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11। ये एक्सप्रेशन है। अब इसकी टर्म्स लिख लेते हैं बच्चों। 39 एक टर्म होगी और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये एक टर्म होगी और 11 जो है एक टर्म होगी। प्लस के साइन के साथ हम इन सभी को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 29 - 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11। तो अब देखो बॉड मास यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का साइन है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 29 को इसी तरह रहने देंगे, 6 2 ज़ा 12, लेकिन साइन माइनस का होगा। माइनस का 12 होएगा जब भी 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई है और एक नंबर के साथ प्लस का साइन है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव का आएगा। 6 2 ज़ा 12 प्लस 11। अब देखो बच्चों अब फिर से एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए कौन से नंबर पॉजिटिव है जिनको ऐड करना है? 29 एंड 11। ये कितना बन जाएगा? 29 में 11 ऐड करेंगे। तो बच्चों आप छोटी क्लासेस में ही जब बॉड मास यूज़ करना सीख लेते हो तो आपको जो आगे जाकर क्लासेस में आसानी होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में। तो ये कितना बन जाएगा? 40 में से अब -12 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? तो 40 में से 12 माइनस करो तो 28 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सी एक्सप्रेशन देखो। सी एक्सप्रेशन है 40 - 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, अब देखो कितने एक्सप्रेशंस हैं। एक तो 40 है, एक टर्म्स देख लेते हैं। एक 40 है, एक -10 है, प्लस का 10 है, फिर प्लस का 10 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं।
40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ऐड करेंगे, तो किन किन को ऐड करेंगे, 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60, 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो डी पार्ट देखो इसका, डी पार्ट है 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो बच्चों कौन सी टर्म्स होंगी, एक तो 48 होगी, ठीक है। अब इनमें दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों में डिवीजन का साइन है, तो ये एक टर्म होगी -10 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक टर्म होगी 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 3 टर्म्स होंगी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 48 -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए बॉड मास यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन, बाकी सबको वैसे ही लिखना है। 48 -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 के टेबल में 16 कहाँ आते हैं, 8 पर, तो प्लस 8। 16 को 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 8। अब देखो बच्चों अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से 48 और मल्टीप्लाई के लिए -10 और 2 है, 2 10 ज़ा 20, तो -20 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐड करना है, एक के साथ सब्ट्रैक्ट का साइन है, ऐड का साइन है, पहले ऐड करेंगे जिनके साथ ऐड का साइन है। तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 56, -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों इसका ई पार्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो देखो बच्चों एक टर्म तो होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरी टर्म क्या होगी, -4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 6 3 ज़ा 18 एंड 8 4 ज़ा 32, माइनस का 32 आ जाएगा। इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, ठीक है। माइनस का यहाँ साइन माइनस का लगेगा, माइनस का 160। अब देखो बच्चों जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 10 में से 8 2 एंड 5 में से 1 4, 142 आ जाएगी वैल्यू। तो बच्चों पेज नंबर 34 पर जो फिगर इट आउट था उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। इसकी स्टोरी लिखनी है, एक स्टोरी वाला क्वेश्चन है, स्टोरी लिखनी है और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो स्टोरी लिखते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो उसकी स्टोरी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बच्चों ए पार्ट है 89 प्लस 21 माइनस 10। तो बच्चों आपकी बुक में एक एग्जाम्पल में राजा एंड जॉय की एग्जाम्पल गिवन थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ये स्टोरी बना लेते हैं। अब देखो 89 नंबर है, उसमें ऐड हुआ है 21 और फिर माइनस हुआ है 10, तो लिखेंगे राजा हैड 89 मार्बल्स। He got 21 marbles from his friend
जॉय। तो राजा के पास 89 मार्बल्स थे और उसने अपने फ्रेंड जॉय से 21 मार्बल्स और ले लिए, 21 मोर मार्बल्स। ओके, नाउ देखो बच्चों, अब राजा के पास जितने भी मार्बल्स हो गए, अब उसने 10 उसमें से 10 मार्बल्स माइनस करने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेटर ही गेव 10 मार्बल्स टू जॉय। तो उसने बाद में 10 मार्बल्स फिर जॉय को दे दिए। तो बच्चों, इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली इस स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बनानी ऐसे ही है। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 89 + 21 - 10। तो अब ऐड करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंगली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 + 1 10, 8 + 2 10 एंड 1 11। 110 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 100। नेक्स्ट बी पार्ट देखो बच्चों। बी पार्ट के लिए एक्सप्रेशन है 5 × 12 - 6। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसके अकॉर्डिंगली स्टोरी बनाते हैं। तो लिखते हैं बच्चों 5 × मीन्स जॉय हैड 5 बैग्स। तो छोटे छोटे जो थैले से होते हैं, 5 बैग्स हैं जॉय के पास, ईच हैविंग 12 मार्बल्स। तो उन सभी बैग्स में, हर एक बैग में 12 मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉय हैड 5 बैग्स ईच हैविंग 12 marbles and he gave 6 marbles to his friend राजा। तो उसने राजा को 6 मार्बल्स दे दिए। तो 5 बैग्स हैं जॉय के पास, जिसमें कि हर एक में 12 मार्बल्स हैं। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 × 12 - 6। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 5 = 60 - 6, तो कितना आ जाएगा? 54 मार्बल्स आ जाएंगे। इस तरह से स्टोरी लिखेंगे बी पार्ट के लिए। नेक्स्ट सी पार्ट की स्टोरी लिखते हैं। तो बच्चों सी पार्ट के लिए एक्सप्रेशन है 4 × 9 + 2 × 6। तो इसके लिए स्टोरी क्या लिखेंगे बच्चों? राजा हैड 4 बैग्स each having 9 marbles and Joy had 2 bags each having 6 marbles। तो राजा के पास 4 बैग्स हैं जिसमें हर एक बैग में 9 मार्बल्स हैं, और जॉय के पास 2 बैग्स हैं जिसमें हर एक में 6 मार्बल्स हैं। ओके, अब इनको ऐड भी करना है, तो उसके लिए स्टोरी क्या देंगे? दे बोथ गिव देयर मार्बल्स टू देयर फ्रेंड रोहन। तो उन दोनों ने
अपने मार्बल्स रोहन को दे दिए। नाउ रोहन हैड लॉट्स ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 टर्म्स हैं इसमें। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 48 मार्बल्स। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 34। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेशन लिखना है, टर्म्स लिखनी है और उन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, क्वीन आलिया गिव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा। तो क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन जो है प्रिंसेस एल्सा को दिए एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस आना। लास्ट ईयर प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स। तो प्रिंसेस एल्सा जो थी उसने बिजनेस स्टार्ट किया और अपने कॉइन्स को डबल कर लिया। प्रिंसेस आना बॉट ज्वेलरी एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। तो जो प्रिंसेस एना थी उसने हाफ कॉइन्स की ज्वेलरी खरीद ली और हाफ कॉइन्स अब उसके पास बचे हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस आना टुगेदर है। अब उनके पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं ये भी फाइंड करना है और इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो बच्चों किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे? 3 का ए पार्ट। तो अब 100 गोल्ड कॉइन्स हैं एल्सा के पास। ठीक है, क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन एल्सा को दिए तो उसने डबल कर दिए, मीन्स इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब प्रिंसेस आना के पास जो कॉइन है, दोनों के कॉइन निकालने हैं तो प्रिंसेस आना के कॉइन्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो उसके पास भी 100 कॉइन्स थे और उसने उसके जो कॉइन्स हैं हाफ रह गए। उसने ज्वेलरी खरीद ली और उसके कॉइन्स हाफ रह गए, तो इसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सप्रेशन बन गया है। अब टर्म्स देखो, इसमें टर्म्स भी लिखनी है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एक टर्म होगी और 100 डिवाइडेड बाय 2 दूसरी टर्म होगी। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 हो जाएगा, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 को 2 के साथ डिवाइड करो तो 50 आ जाएगा। 100 को 2 के साथ डिवाइड कर दे हैं, 2 5 ज़ा 10, 0 बना, 0 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो 50। तो अब उनके पास कितनी है वैल्यू? 250 ऐड कर देंगे। बी पार्ट देखो इसका, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस में मेट्रो ट्रेन की टिकट है 44 एन अडल्ट एंड ₹24 अ चाइल्ड। तो बड़ों के लिए 40 रुपीज़ और छोटे बच्चों के लिए 20 रुपीज़। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट? तो लिख लेते हैं, फॉर अडल्ट्स
₹40 प्राइस ऑफ टिकट है, और फॉर चाइल्ड और बच्चों के लिए ₹20। अब फर्स्ट केस देखो बच्चों, फॉर 4 adults and 3 children, तो 4 adults हैं 3 children हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो एक्सप्रेशन बनाएंगे बच्चों, 4 adults हैं तो अडल्ट, एक अडल्ट के लिए कितनी टिकट है 40, तो 4 के लिए 4 × 40 प्लस बच्चे कितने हैं 3 चिल्ड्रन हैं, तो एक के लिए 20 और 3 के लिए निकाल लेंगे। अब इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 4 16, तो 160 बना। प्लस का साइन है, 20 को 3 के साथ, 3 0 0, 3 2 6, तो 160 में 60 ऐड करो, 160 में 60 ऐड करो, तो ये कितना बन गया 220। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 adults ईच, 2 ग्रुप्स हैं, एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, और तीनों में 3 adults हैं। ठीक है, 3 adult इसमें है, तो 3 adult इस ग्रुप के लिए, 3 adult के लिए 40 प्लस 3 ग्रुप, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं अडल्ट हैं, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 120, 3 4 12, 120, तो ऐड कर देंगे 240 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स। ठीक है, ओके। देन बच्चों इसका सी पार्ट देखते हैं। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। ओके, तो इस पिक्चर में देखो बच्चों, जो बॉर्डर गिवन है, ये बॉर्डर है और ये भी बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये ग्रिल है 2 सेंटीमीटर, और ये दोनों में जो गैप्स हैं, तो एक गैप है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओके। तो हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है, विंडो की टोटल हाइट। तो बच्चों इन्हें काउंट करेंगे। इसका सी पार्ट है। अब देखो, जो बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर एंड ग्रिल है 2 सेंटीमीटर एंड गैप है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों, टोटल हाइट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, टोटल हाइट ऑफ विंडो क्या एक्सप्रेशन होगा। अब बॉर्डर्स कितने हैं 1 and 2 है, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ग्रिल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और ये गैप्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 को 5 के साथ, तो सभी को ऐड कर देंगे। ओके, सबसे पहले बॉर्डर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 ग्रिल्स हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 गैप्स हैं उसको 5 के साथ। ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 2 6 प्लस 6 2 12 प्लस 7 5 35, तो ऐड कर देते हैं। 6 + 12 18, और इसमें 18 ऐड करो, 5 + 8 13, 3 + 1 4 एंड 1 5, तो 53 सेंटीमीटर आ जाएगी टोटल हाइट ऑफ विंडो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पेज नंबर 34 के जो क्वेश्चंस थे, और 35 पर भी एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम के लिए आएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके हम आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।